FBISC NBF New Math क्लास 10 2025 एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 1.3। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। z - 4w = 3 आइटा और दूसरा है 2z + 3w = 11 - 5 आइटा। तो ये हम इनको इक्वेशन नाम दे देंगे। z - 4w = 3 आइटा और 2z + 3w = 11 - 5 आइटा। तो पहले को हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और दूसरे को हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब हम z की कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ z सेम। तो इक्वेशन 1 हमारे पास होगा 2 × z - 4w = 3 आइटा। तो 2 मल्टीप्लाई देने से होगा 2z - 4w बल्कि 8w = 6 आइटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। देखिए इक्वेशन 2 और 3 के z के कोफिशिएंट सेम हुआ है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। तो ये हमारे पास होगा 2z + 3w = 11 - 5 आइटा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 होगा 2z - 8w = 6 आइटा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस होगा और ये माइनस भी प्लस होगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस 2z माइनस 2z के साथ कट जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 11w = 11 - 11 आइटा। या ये होगा 11w - 11 + 11 आइटा = 0। सबको हमने एक साइड पे किया। 11 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा w - 1 + आइटा दूसरी तरफ 0। 11 दूसरी तरफ ले जाके 0 से मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये होगा w - 1 + आइटा = 0 × 11। तो ये हमारे पास होगा w - 1 + आइटा = 0। हमने w की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा w = 1 - आइटा। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे w की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो ये हमारे पास होगा इक्वेशन 1 z - 4w = 3 आइटा। z - 4 × 1 - आइटा = 3 आइटा। w की वैल्यू पुट की है। z - 4 + 4 आइटा = 3 आइटा। ये होगा z = 4 - 4 आइटा + 3 आइटा। दूसरी तरफ ले गए इन चीज़ों को। z = 4 - आइटा हमारा आंसर होगा। w और z की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यह हमारे पास है 3z + 2 आइटा × w = 11 - आइटा। दूसरा है 2 - आइटा × z - w = -1 + आइटा। अब हम इनको भी इक्वेशन नंबर दे देंगे। तो पहले वाला हमने लिखा है और दूसरा इक्वेशन हमने लिखा है। अब हम नाम दे देंगे। पहले को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब हमने
W के कोफिशिएंट को सेम करना है। ऊपर 2 प्लस आइटा है, नीचे भी 2 प्लस आइटा करना है। इसके लिए हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई देंगे ताकि W की कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हमारे पास होगा 2 प्लस आइटा इंटू मल्टीप्लाई देंगे तो 2 माइनस आइटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आइटा। तो मल्टीप्लाई देंगे तो ये होगा 4 माइनस 2 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 प्लस आइटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा इंटू -1 प्लस आइटा। ये होगा 4 माइनस आइटा की जगह पर -1 पुट किए इंटू जेड माइनस 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा। ये होगा 5z माइनस 2 प्लस आइटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 माइनस आइटा प्लस -1 आइटा स्क्वायर की जगह, या ये होगा 5z माइनस इंटू 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 माइनस आइटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। यहाँ पर W की कोफिशिएंट सेम हुआ है। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। तो हमारे पास होगा ये इक्वेशन 1 है 3z प्लस 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आइटा, और इक्वेशन 3 इसमें हम प्लस करेंगे तो 3 है 5z माइनस 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 माइनस आइटा। तो ये हमारे पास कट जाएगा, प्लस माइनस सेम चीज़ है बाकी चीज़ें। तो 7z इज इक्वल टू 8 माइनस 2 आइटा होगा। हमने z की वैल्यू निकालनी, तो z इज इक्वल टू 8 माइनस 2 आइटा अपॉन 7 होगा। अब हम इसको पुट करेंगे z की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो ये हमारे पास होगा 3z प्लस इंटू 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आइटा। वैल्यू पुट करने से होगा 3 इंटू 8 माइनस 2 आइटा अपॉन 7 प्लस 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आइटा। ये होगा 24 माइनस 6 आइटा अपॉन 7 प्लस 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आइटा। ये हमारे पास होगा 24 माइनस 6 आइटा प्लस 7 इंटू 2 प्लस आइटा इंटू डब्ल्यू अपॉन 7, और दूसरी तरफ हमारे पास होगा 11 माइनस आइटा, या ये होगा 24 माइनस 6 आइटा प्लस 14 प्लस 7 आइटा इंटू डब्ल्यू, और 7 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा 14 प्लस 7 आइटा इंटू डब्ल्यू, 77 माइनस 7 आइटा माइनस 24 दूसरी तरफ गया, प्लस 6 आइटा भी दूसरी तरफ गया। तो ये होगा 14 प्लस 7 आइटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 553 माइनस आइटा, या ये होगा W इज इक्वल टू 53 माइनस आइटा अपॉन 14 प्लस 7 आइटा। नीचे से आइटा ख़त्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी नीचे वाले के कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये होगा W इज इक्वल टू 53 माइनस आइटा अपॉन 14 प्लस 7 आइटा मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 7 आइटा अपॉन 14 माइनस 7 आइटा। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई खाएगा तो ये होगा 53 माइनस आइटा इंटू 14 माइनस 7 आइटा। नीचे फार्मूला बनेगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 14 का स्क्वायर माइनस 7 आइटा का स्क्वायर। ऊपर वाला मल्टीप्लाई खाई के होगा 742 माइनस 371 आइटा माइनस 14 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर अपान नीचे वाला 196 माइनस 49 इंटू आइटा स्क्वायर होगा। ये होगा 742 माइनस 371 आइटा माइनस 14 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे आगे अपान 196 माइनस 49 आइटा स्क्वायर। तो ये होगा W इजिकल टू 742 माइनस 385 आइटा प्लस 7 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया अपान 196 माइनस 49 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। ये होगा 742 माइनस 385 आइटा माइनस 7 अपान 196 प्लस 49। ये होगा हमारे पास 735 माइनस 385 आइटा अपान 245 और लास्ट में होगा 735 अपान 245 माइनस 385 आइटा अपान 245 और यही हमारा आंसर होगा।